जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्न 7.9 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जितने भी पीछे हम लोग समाकलन के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। बस अंतर इतना है कि इनमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके क्वेश्चनों को हल करना है। और इस साथ ही क्या है, इसमें लिमिट का भी यूज करना है। तो चलेंगे हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चनों को हल करने का क्या तरीका है। बस तरीका एक ये है कि प्रतिस्थापन विधि आपको आना चाहिए इस प्रश्नावली में, और दूसरी बात कहें तो आपको लिमिट को चेंज करना आना चाहिए। तो हम लिमिट कर चेंज करना भी सिखाएंगे और प्रतिस्थापन विधि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो यहाँ पे भी सीख लेंगे। तो चलते हैं, देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग, आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं और आई के बराबर इसे मान लेते हैं 0 से 1, x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 और क्या है dx है। ठीक है, तो क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो क्या कर लिख देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से तो हम क्या करें, इस नीचे वाले पद को प्रतिस्थापन विधि में आपको बताए थे हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा पद मिल जाए और अधिक से अधिक पावर जहाँ दिख जाए उसी को क्या मानना है, t मानना है। तो x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया, t। ठीक है, माना। और इसका क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे, जैसे आप इसका अवकलन करोगे तो आप सभी को पता है कि 2x मिलेगा और 1 का अवकलन कितना मिल जाएगा, तो 0 मिलेगा। बराबर dt का आप अवकलन करोगे तो dt बटा में क्या मिलेगा, dx मिलेगा। इस dx को यहाँ पर दे दो तो 2x dx इजिकल टू dt और बटे में कुछ नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, x dx मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर क्या है, तो 2 नहीं है। क्या है, ऊपर 2 नहीं है। तो आप क्या कर लिए, यहाँ से 2 को हम इसके बटे में दे देते हैं। तो क्या लिख देंगे, x dx इजिकल टू dt बटे में 2। अब क्या होगी, चीज़ें मैच कर गई ना, चीज़ें क्या हो गई, मैच कर गई। यानी इतने का जगह पे अब आपको क्या लिखना होगा, तो आप बोलोगे सर dt बटा 2 रख दो और x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे अब क्या रखना है, तो t रखना है। तो रखते हैं। लेकिन रखने से पहले अब आपको एक माइंड में तुरंत बैठाना है, क्या, जैसे आप x स्क्वायर प्लस 1 यानी जब आप प्रतिस्थापन विधि यूज कर लिए ना और उसका अवकलन कर लिए तो तुरंत आपको एक स्टेप और अपनाना है। क्या कि जैसे आपने t माना है ना, तो लिमिट भी अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। जब आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लिए हैं किस प्रकार के क्वेश्चन में, निश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन यानी लिमिट वाले क्वेश्चनों में आप प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लिए हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे चेंज करना है आपको। देखिए यहाँ आप लिख रहे हैं, जब लिमिट आपका क्या है, जब लिमिट x बराबर 1 है तब, यहाँ लिखते हैं तब t बराबर लिमिट क्या होगा, इसके बराबर t बराबर, और इसी वाले जो जहाँ आप t माने हो ना वहीं पे आपको x का मान रखना है और लिमिट आपको मिल जाएगा। यहीं पे आपको हर बार रखना है। ठीक है ना। तो t बराबर x बराबर लिमिट तो 1 है और नीचे क्या है, 0 है, लेकिन अब t बराबर मानना है। तो t बराबर लिमिट क्या होगा, तो आप इस x की जगह पे आप पहले अपर लिमिट रखो, कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लिमिट कितना हो गया, t बराबर 2 हो गया। कब, जब हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया है तब t बराबर लिमिट अब 2 रखेंगे ऊपर। अच्छा, और जब x बराबर लिमिट क्या है, नीचे 0 है, तब आप यहाँ x बराबर 0 रखो और t बराबर मान ज्ञात करो। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, प्लस 1। तो t बराबर क्या मिल जाएगा, तब t बराबर आपको मिल जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 1। तो लिमिट अब हमको मिल गया क्या, 1 से 2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, सरलता से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, लिमिट 0 से 1 और x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx का करना था। तो हमने बोला x dx के जवाब कितना रखना है, तो बोलोगे सर dt बटा 2 रख दो। तो रखते हैं, dt बटा 2 रखो। और लिमिट हमने क्या कहा, तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी, तो आप कहोगे सर 1 है, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी थी, तो 0, और 0 जैसे रखे तो t का मान कितना निकल कर आया, तो 1।
तो लोअर लिमिट 1 रखना है, अपर लिमिट कितना है तो 2। लिमिट भी चेंज करना है प्रतिस्थापन विधि में, ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक, अब 1/x² + 1 बराबर कितना रखना है, तो आप बोलोगे सर t रख दो, तो 1 में t, इस 1/2 को बाहर ले लोगे और t का जब अवकलन समाकलन करोगे तो आप बोलोगे सर इसका समाकलन जो होता है वो क्या होता है, लॉग मोड में t, और बड़े ब्रैकेट में आपको क्या करके लिमिट रख देना है 1 से 2। लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/2, और क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखना है और माइनस करके लोअर लिमिट, यानी t की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, मोड क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यानी log 2 और माइनस में log कितना हो जाएगा, t की जगह पे कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 रख देंगे, लिमिट क्या हो गया, हट गया। अब क्या कर लोगे, log 1/2 और क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि log 1 बराबर मान होता है कितना 0, इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतने का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, इसलिए क्या आपको रखना है 1/2 log 2 रख देना है। अगर log 1 की जगह 2 होता है, 3 होता, 4 होता, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे log m/n का फार्मूले से क्या कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है ना। और एक बात और याद रखेंगे आप लोग, क्या कि जैसे हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए ना, तो अब दोबारा t के जगह पे आपको ना x² + 1 नहीं रखना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में आप लोग पढ़े हो कि जैसे हम t मान के हल करते थे फिर वहाँ पे फिर वो चीज़ें रखते थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमने क्या किया है, साथ ही साथ लिमिट को भी क्या किया है, चेंज किया है उसके अनुसार। ठीक है ना, तो हम लोग अब कहीं t जहाँ मानेंगे तो t की जगह पे ये x² + 1 फिर से नहीं रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है कि लिमिट 0 से π/2 और रूट में दिया है sin phi इंटू cos का पावर 5 या 5 इंटू फाई, और क्या किसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो फाई के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है, फाई के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पे ये बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ना कि प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, हल लिखते हैं और इसे i के बराबर मान लेते हैं, 0 और π/2 रूट में sin phi इंटू में cos का पावर 5 phi इंटू में d phi। अब आपको क्या कर लेना है, तो आपको ये करना है, हम थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, π/2, 0 से π/2 और रूट में sin phi और इंटू में cos क्या लिखेंगे, तो आप इसको लिखना cos² phi और इसका होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया पावर टोटल, यानी cos का पावर 4 हो गया टोटल, इंटू में क्या लिखेंगे, तो cos क्या लिखना है, phi लिखना है। क्लियर इतनी बातें। देखो एक पावर यहाँ पे 1 और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 यहाँ मिल जाएगा, तो 4 और 1 5। तो अभी भी चीज़ें क्या है, न्यूट्रल हैं, जितनी चीज़ें वहाँ पे हैं उतनी ही नीचे भी हमने किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसे अब हम चेंज करेंगे साइन के पद में, तो साइन के पद में चेंज कर रहे हैं, साइन फाई इंटू, इसको जब आप चेंज करोगे साइन के पद में तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाई, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो इंटू में cos फाई। आपको जब भी विषम पद मिल जाएगा ना, तो आप क्या करना, सम और एक विषम पदों में चेंज कर लेना है। जब आपको पावर 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, तो आपको एक सम और एक विषम में कन्वर्ट करके इस सूत्र का यूज कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि के यूज करेंगे। तो हम क्या मान रहे हैं हम क्या, कि हम साइन फाई बराबर मान लेते हैं, क्या बोले थे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पद ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या मानना है, टी मानना है। तो साइन फाई बराबर हमने मान लिया टी, इसके सापेक्ष क्या कर लो, या इसको और थोड़ा सा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि
फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए अब क्या करना है कि इसका आप अवकलन करो। जब इसका अवकलन करोगे तो कितना दे देगा, कॉस फाई, और इसका करोगे तो डी टी बटा डी फाई देगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डी फाई इजिकल टू डी टी। क्लियर है ना। तो अब आपको कॉस फाई डी फाई के जगह पे सिर्फ डी टी लिखना है, और साइन फाई के जगह पे टी लिखना है, और 1 माइनस साइन यहाँ पे भी क्या लिखना है, टी लिखना है। लेकिन जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि यूज किया तो हमारे क्या हो जाएंगे, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिमिट को चेंज करते हैं। तो लिमिट कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो हम क्या कर लें, अगर फाई बराबर पाई बटा 2 है, इसके बराबर लेते हैं लिमिट, क्योंकि फाई की जगह पे क्या रहा होता है, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो फाई बराबर, अगर फाई बराबर जब लिखना, जब फाई बराबर पाई बटा 2 है, तब आपका टी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे फाई की जगह पे क्या कर लो, फाई की जगह पे आप रखो कितना, पाई बाई 2। हमने बोला है ना कि जहाँ हम प्रतिस्थापन विधि यूज किए हैं, जहाँ जिसको हम टी मारने हैं, वहाँ पे ये लिमिट को रख के टी के पदों में लिमिट ला लेना है। जहाँ हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा टी माना है, उसी जगह पे आप एक बार अपर लिमिट रख कर एक बार लोअर लिमिट रख के टी का मान निकालना है। और वो टी का मान क्या होगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट बन जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो टी बराबर साइन फाई है, फाई की जगह क्या रखना है, पाई बाई 2, और साइन फाई बाई 2 का मतलब, पाई बाई 2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना होता है, 1। तो यानी टी बराबर आपको कितना मिल गया, तो टी बराबर मिला आपको 1। ठीक है ना, टी बराबर मान मिल गया 1। अब हम लोग निकालते हैं लोअर लिमिट के लिए, यानी जब फाई बराबर कितना है, तो 0 है। जब 0 है तब टी का मान कितना निकलेगा, तो साइन फाई की जगह पे आप रखो कितना, 0 रखो। 0 मान जब रखोगे तो साइन 0 और साइन 0 का मान होता है कितना, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री ही होता है, यानी 0 ही निकलेगा। यानी टी बराबर निकल के आ गया कितना, तो टी बराबर आपका निकल के आ गया 0। यानी लिमिट आपको अब मिला है क्या, 0 से 1, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट कितना निकल के आ गया, तो 0 निकल के आ गया। क्लियर इतनी बातें। अब हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो लिमिट आपको क्या रखना होगा, 0 से 1 रखना पड़ेगा, और रूट में साइन फाई की जगह पे आप क्या रखोगे सर, सिर्फ टी रखोगे, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ हम साइन फाई बराबर टी माने हैं, और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें। इनटू में क्या रख देंगे, तो डी टी रखेंगे ना, क्या रखेंगे, क्योंकि कॉस फाई डी फाई बराबर क्या है, तो डी टी निकल कर आया है, तो सिर्फ डी टी रखेंगे। अब आगे क्या कर लेना है, 0 से 1, इस रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी का पावर 1/2 लिख देते हैं। 1 माइनस इसका क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे से खोल देते हैं, तो क्या होता है सूत्र, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, प्लस में टी का पावर 2 है पहले से, और 2 पावर और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ मत रखो, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है, तो 1 है, और b कितना है, तो टी का पावर 2 है, टी का पावर 2। ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आप खोलोगे सूत्र से, तो इतना आपको प्राप्त हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से स्क्वायर था तो 4 हो गया, और 2ab, ए कितना है, तो 1 है, और b आपका टी स्क्वायर और dt। अब क्या कर लेंगे हम, इस टी हाफ का, टी का पावर हाफ जो है, या टी का पावर 1/2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिमिट 0 से 1, यहाँ गुणा करोगे तो टी का पावर 1/2 ही मिलेगा, प्लस यहाँ जब गुणा करोगे तो टी का पावर 1/2 है, और इसका पावर 4 है, तो जुड़ जाएगा 1/2 और प्लस 4, तो आप बोलोगे 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। यानी अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9, यानी 9/2। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट कितना मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 2t। अब यहाँ पे 1/2 है और वहाँ पे प्लस 2 है,
तो इसका गुणा करो डायरेक्ट, 2 दूनी की 4 1 5, यानी 5/2। और इसका क्या कर देंगे हम लोग, dt कर देंगे। क्लियर है आपको जी सर? हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं कि इसका अलग अलग कितने पद हैं, देखिए एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो हम 3 बार समाकलन, 3 बार नहीं मतलब 3 पदों में तोड़कर समाकलन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हमको इस चीज़ की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, लिमिट क्या है 0 से 1 और t का पावर कितना है 1/2 और dt के सापेक्ष करना है, प्लस इसको भी दे दो 0 से 1 और t का पावर कितना है तो 9/2 है dt। माइनस में 2 को बाहर ले लेते हैं और लिमिट देते हैं 0 से 1, लिमिट हमारा 0 से 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और देते हैं -2 t का पावर 5/2 और dt। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को? ठीक है, t का पावर 1/2 है, 1/2 को क्या करना है, समाकलन करना है। आपको समाकलन के लिए सूत्र ये याद होगा, समाकलन के लिए सूत्र क्या होता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, वही बटा में पावर आता है। तो 1/2 है और 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको जब बोले थे ना, जब 1/2 हो और या 1/5 हो, 1/6 हो, 1/2 हो या 1/6 हो या 1/6 7 3, लेकिन ऊपर क्या हो 1 हो ना, तो आप 1 जब जोड़ रहे हो ना, तो इसका क्या करो, आपस में इसको आप जोड़ दो, 2 और 1 3, 3/2 लिखो। यहाँ क्या होगा, इसको जोड़ोगे तो 3/2 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जब इसको जोड़ जाओगे 1 तो कितना हो जाएगा, 11/2 होगा। तो कैसे करेंगे देखो, आपको हम डिटेल बताते हैं, बहुत बच्चों को डाउट होगा। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कहो कितना, 2 1 में 2 1 3, 3/2। तो यहाँ लिख देते हैं t का पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 होगा, लेकिन हम क्या कहे हैं कि उल्टा करके लिख दो, 2/3 कर दो। ये बेसिक चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है। लिमिट आपको रख देना है 0 से 1, प्लस इसका भी करो ऐसे ही इसी सूत्र से। इसका जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे लिमिट 0 से 1 होगा, इसका जब समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 में 1 जोड़ो। तो हमने बोला है ना कि इन दोनों को ही आपस में जोड़ कर लिख दो, 9 और 2 11/2। आप ऐसे सॉल्व कर लो, 2 1 में 2 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 11/2। तो हमने आपको चीज़ें शॉर्टकट बता रही हैं, कितना हो जाएगा ये 11/2, 11/2 हुआ। और हमने बोला बटे में 11/2 होगा, लेकिन आपको क्या बोला है कि डायरेक्ट आप बटा में मत रखो, जब भिन्न मिल जाए आप उसे प्लाट कर क्या करो, 2/11 लिख दो। क्लियर इतनी बातें? अब लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कतें हो गई थी, तो यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या है कि 2 यहाँ लेंगे और क्या करेंगे, इसका जब आप समाकलन करोगे तो आप कितना हो जाएगा समाकलन करने पे, तो कितना होगा, तो हमने बोला है ना कि इसको आपस में जोड़ दो, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि कितना हो जाएगा, t का पावर हो जाएगा 7/2 और नीचे आएगा, नीचे भी आएगा 7/2, लेकिन क्या हमने बोला कि उल्टा करके आप इसे लिख दो। ठीक है ना, और लिमिट लगा दो 0 से 1। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2/3 को बाहर ले लो, यहाँ बन जाएगा t का पावर 3/2 और 0 से 1, 2/11 को बाहर ले लो। ठीक है, t का पावर कितना है तो 11/2 है, माइनस में 2 यहाँ पे है ना, 2/7 को बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4/7। t का पावर कितना हो जाएगा तो 7/2 और लिमिट 0 से 1। और लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है ना, लिमिट को क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब लिमिट का आप पुट करोगे तो कितना होगा, यहाँ 2/3 और t के जगह पे 1 रखो, यानी 1 का पावर कितना तो 3/2, माइनस में 0 का पावर कितना तो 3/2 प्लस 2/11 ले लो। यहाँ पे क्या करोगे तो t के यहाँ पे नहीं लिमिट रखे ना, 0 से 1, क्या कर लेना यहाँ पे t के जगह पे कितना रखना है, तो t के जगह पे आप रख दो 1, कितना रख दो 1 और 1 का पावर कितना हो जाएगा तो 11/2 और माइनस में कितना हो जाएगा, 0 का पावर कितना तो 11/2। क्लियर इतनी बातें?
ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस में कितना है तो 4/7 है, 4/7 है। टी का पावर कितना है तो 7/2 है। तो टी के जवाब कितना रखो, एक बार 1 रखो, 1 का पावर 7/2, माइनस में 0 का पावर भी 7/2। आप सभी को पता है कि 1 का अगर पावर कुछ भी हो तो उसका कितना भी हम वर्ग कर लें, स्क्वायर कर लें, कुछ भी कर लें तो देगा हमें क्या, 1 ही देगा। तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो 1 का गुणा 2/3 में करो तो 2/3, यहाँ करोगे तो ये 0 हो जाएगा। प्लस 2/11 के यहाँ करोगे तो फिर आपको फिर से मिल जाएगी 2/11। माइनस है, माइनस 4/7 का अंदर गुणा करोगे तो ये तो 0 हो गया। यहाँ आपको मिल जाएगा 1, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1 मिला। ये तो चीज़ें 0 वाला, 0 का पावर कितना भी हो तो क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाएगा। मतलब 1/2 हो, 3/4 हो, 5/6 हो, तो उसका कुछ भी हो पावर तो क्या हो जाएगा, आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 2/3 प्लस 2/11 और माइनस में 4/7। अब इनको क्या करते हैं हम लोग, हल करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये क्या हो गया है, भिन्न हो गया है ना, भिन्न का जोड़ोगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। क्या कर लेना है आपको, देखो तीनों क्या है, 3, 11, 7 तीनों क्या अभाज्य संख्या हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम गुणा नहीं करते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे, एलसीएम नहीं लेने के बाद, एलसीएम नहीं लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 11 गुणे 7। इससे इस एलसीएम में क्या होता है, भाग देते हैं। एलसीएम तो ऐसे ही लेते हैं हम लोग, तो भाग देते हैं। 3 से भाग दोगे तो 3 कट जाएगा, 11 और 7 बचेगा। और 11 7 का गुणा करना है किस में, 2 में। 11 7 77 और 77 का 2 में गुणा कर दो, 77 गुणे 2 और प्लस कितना है तो 2 है ना, 2/11। ये 11 से भाग दोगे तो 11 कट जाएगा, लेकिन 3 और 7 बचेगा। 7 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 7 तरीके 21 और 21 का 2 में गुणा कर दो, यानी 21 गुणे 2 और माइनस में है यहाँ पे 4/7। 7 से देंगे तो 7 कट जाएगा, बचेगा 11 और 3, 11 3 33 और गुणे 4, तो 33 गुणे 4। देखिए इसका आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154। प्लस में 21 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 42। ठीक है ना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस इसका गुणा करो, 4 3 12 हासिल 1 और 4 3 12 1 13, 132 बट्टे में 11 7 77। ये ऐसे कर लो ना, 7 और 3 के आपस में गुणा करो, 21 गुणे 11। अब चीज़ें आसान हो जाएगी, लिखेंगे 11 फिर 21 लिखेंगे, फिर 21 लिख देंगे 2 बार। 11 से गुणा करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उसी संख्या को 2 बार रख देते हैं। जोड़ो 1 3 2, यानी 231। 154 और 42 को आपस में जोड़ो, 154 और कितना जोड़ना है, 42 जोड़ना है। 4 2 6 5 4 9 और 196। 196 में से कितना घटाना है, तो आपको सर 32 घटा दो, 132। तो 132 घटाओ, 6 में से 2 गया, बचा कितना 4, 9 में से 3 गया, बच गया 6। ये यानी कि बचा हमको कितना 64 बचा, 64 बटा में 231। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा कितना, 64 बटा में 231 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग जितने क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें। ठीक है।